लोकसभा से खिताब, कहा कि बीजेपी रहनुमा नफरत, खौफ और तशद्दुद फैला रहे हैं। हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हुए कहा, तमाम अजीम हस्तियों ने अदम तशद्दुद की बात की, खौफ को ख़त्म करने की बात की और कहा कि मत डरो। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के लीडर हिंदू होने का दावा तो करते हैं मगर साथ ही नफरत फैलाते हैं। Prophet, peace be upon him, said, He, God said, have no fear. I am with you, hearing and seeing. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं। ये हमारा देश है, ये पूरा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भरत खंडे, भारतवर्ष, ये हमारा है, ये उन मुसलमानों का नहीं है। मैं तो लिखा है काफिरों को मारो, तो आप तो वो करोगे ही। सच बोलने के लिए डरना नहीं है। ते सामने मैं हूँ चाहे कोई भी है, ध्यान से समझ लो, सामने चाहे आपके गुरु ही क्यों ना हो, आपके अपने घर वाले ही क्यों ना हो, अगर कभी सही और गलत के बीच में से आपको चुनना पड़ जाए, धर्म और अधर्म के बीच में से, तो डरना नहीं है, हाथ नहीं कांपने चाहिए उसका। हिंदुस्तान की हिंदू एक्सट्रीमिस्ट सरकार बीजेपी और आरएसएस को हालिया इलेक्शंस के अंदर बुरी तरह से उम्मीदों के उल्ट शिकस्त हुई है, लेकिन फिर भी ये 240 सीट्स हासिल करके अपनी सरकार बनाकर तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाने के अंदर कामयाब रही। और राहुल गांधी की जमात कांग्रेस 99 सीट्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी के तौर पर सामने आई। बीजेपी हमेशा अपने इंतहा पसंद नज़रियात, माइनॉरिटीज़ खसूसन मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंदुइज्म के अंदर इनकी डोमिनेंस का खौफ फैलाकर आम हिंदू का ब्रेन वॉश करके अब तक वोट बैंक हासिल करती आई है। मिसाल के तौर पर अपनी मूवीज़ के ज़रिए ये आम हिंदुओं को ये तासुर देना चाहते हैं कि जिस तरह से मुगलों ने कई सौ साल तक हिंदुओं पर हुकूमत की, अफगानिस्तान की तरफ से आने वाले कई मुस्लिम हुक्मरानों ने हिंदुओं को ज़बरदस्ती अपना गुलाम बनाकर रखा, बिल्कुल इसी तरह से मुसलमान एक बार फिर से हिंदुओं पर कब्जा करना चाहते हैं, हिंदुस्तान को मुसलमानों का मुल्क बनाना चाहते हैं। इसी तरह से एक दूसरा प्रोपेगेंडा कि मुसलमानों की तादाद इसलिए बढ़ती जा रही है कि मुसलमान बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं और आने वाले कुछ टाइम के अंदर इनकी तादाद हिंदुओं से बढ़कर हिंदुओं को माइनॉरिटी में ले जाएगी, यानी एक बार फिर से मुसलमानों का गुलाम बना देगी। एक आम हिंदू से अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए इन लोगों ने यह प्रोपेगेंडा किया है कि एक बार फिर से मुगल दौर की तरह हिंदू इनके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन आज के टाइम के अंदर भी ऐसे पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं जो कि इस तमाम प्रोपेगेंडा को ना सिर्फ समझते हैं बल्कि एक्सपोज भी करते हैं। खास तौर पर सोशल मीडिया के आने के बाद अब बाजी पलटने लगी है, क्योंकि आम लोगों के अंदर शऊर मुसलसल बढ़ने लगा है, जिसका सबूत ये कांग्रेस की 100 के करीब सीट्स हैं। पार्लियामेंट के हालिया सेशन के दौरान अपनी हालिया तकरीर के अंदर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने एक ऐसा हैरत अंगेज बयान दिया जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा कि लोगों को खौफ और तशद्दुद के जरिए कंट्रोल करना बीजेपी और आरएसएस जैसी जमातों का पुराना तरीका है। ये पार्टियां दरअसल सेकुलर लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती बल्कि सिर्फ हिंदू नस्ल परस्ती और इनकी हुकूमत की बात करती हैं, लेकिन साथ साथ बाकी माइनॉरिटीज़ को दहशतगर्द भी कहती हैं, जिसका मतलब कि मुसलमान जो कि हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी के अंदर मौजूद हैं, इनका टारगेट हैं। लेकिन दर हकीकत दुनिया के किसी भी मजहब के अंदर तशद्दुद, जुल्म को बर्दाश्त करने और खौफ को सहने की तालीम नहीं दी गई। It is not just one religion that talks about courage. शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत। Here is the religion of Islam. मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं। गुरु नानक जी के चित्र में भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। गुरु नानक जी भी कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। जीसस क्राइस्ट की इमेज देखिए, उसमें भी आपको अभय मुद्रा दिखाई देगा। बुद्ध भगवान अभय मुद्रा, और अंत में महावीर। तो हमारे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की, और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता, हिंदू नफरत नहीं फैला सकता, और बीजेपी 24 घंटा नफरत हिंसा नफरत हिंसा नफरत हिंसा। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। ये बात बोलते ही इन्हें रोकने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं रुके और अपनी बात दुनिया के सामने रख दी। इनका कहना था कि इस्लाम के अंदर भी यही लिखा है कि आपने किसी खौफ से डरना नहीं है, अपने हक के लिए कोशिश करनी है। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इन्होंने दरूद पढ़ते हुए सूरह ताहा की एक आयत को कोट किया, जिसका तर्जमा है कि अल्लाह ने फरमाया कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं सब कुछ सुनता और देखता हूँ। इसके अलावा इनका मजीद कहना था कि हिंदू मजहब के अंदर भी यही लिखा है कि आपने सच के साथ खड़ा होना है, सच को सच कहना है और झूठ को झूठ, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हिंदू हैं ही नहीं। अब जिस तरह से स्टेट मीडिया, इलेक्शन कमीशन, इसके अलावा फिल्म इंडस्ट्री जैसे इदारों को कंट्रोल करके बीजेपी ने हाईजैक कर रखा है, इसके बाद इसी तरह का रिएक्शन पार्लियामेंट के अंदर स्टेटमेंट के बाद देखने में भी आया।
बीजेपी और आरएसएफ जहां पर हिंदू नस्ल परस्ती का कार्ड इस्तेमाल करके लोगों के जज्बात को उभारती हैं और वोट बैंक को हासिल करती हैं, इसी तरह से जब राहुल गांधी ने इनके हिंदू भगवानों में से सबसे बड़े भगवान शिव की फोटो दिखाकर ये बताने की कोशिश की कि हिंदुइज्म के अंदर भी इस नफरत, खौफ और दहशत से मना किया गया है। और मजे की बात यह है कि इस बात के दौरान बार बार कैमरा इनसे फोकस हटाकर कहीं और फोकस कर देता ताकि आम हिंदू के दिल के अंदर राहुल गांधी के अल्फाज के लिए या फिर इनके लिए कोई मोहब्बत पैदा ना हो जाए। और एज एक्सपेक्टेड इस स्पीच के बाद नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से हिंदू नस्ल परस्ती का कार्ड खेलते हुए राहुल गांधी को माफी का मुतालबा करते हुए कहा कि इसने तमाम हिंदुओं को पुरतशद्दुद कहा है, जिस पर इसे माफी मांगनी चाहिए। इस पर राहुल गांधी का जवाब था कि आरएसएस और बीजेपी या फिर नरेंद्र मोदी पूरा हिंदू समाज नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन दोनों जमातों की आइडियोलॉजी की बात की है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाइव जब एक बहुत बड़ा भारतीय लीडर ये बात करे कि इस्लाम जैसा मजहब जो कि अमन का दीन है लोगों के अंदर मोहब्बत और अदम तशद्दुद की बात करता है, तो ये बहुत बड़ी बात है, खास तौर पर इन लोगों के लिए जो कि इस्लाम के मुतल्लिक बिना कुछ जाने और बिना कुछ पढ़े बस अपने पॉलिटिकल लीडर्स और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोपेगेंडा की तरफ से फॉरवर्ड की हुई चीज़ों को हकीकत मान लेते हैं। आज ये अल्फाज इनकी आंखें खोल देने के लिए काफ़ी हैं। अब यहाँ पर बहुत से लोग ये एतराज़ कर सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को क्योंकि मुसलमानों के बहुत करीब समझा जाता है, लिहाजा इनका मुकम्मल वोट बैंक हासिल करने के लिए ये बयान जानबूझकर दिया गया। लेकिन आप देखें कि एक अच्छा पॉलिटिशियन और लीडर वही होता है जो कि हालात और वक्त की नज़ाकत को समझता है। वोट बैंक तो हर एक पार्टी को चाहिए ही होता है, लेकिन इसके लिए वो क्या तरीका अपनाता है ये मैटर करता है। अब जहां पर एक तरफ नरेंद्र मोदी इस हद तक पहुंच चुका है कि खुद को खुदा का अवतार साबित करके हिंदुओं का वोट बैंक हासिल करने की कोशिश कर रहा है, तो उसका काउंटर भी इसी तरह से पॉसिबल है कि एक आम भारतीय को, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान या फिर किसी और मजहब का मानने वाला, इसके मजहब के मुताबिक शऊर दिया जाए और मुस्तकबिल में भी कोई भी पॉलिटिकल लीडर्स इनको गुमराह न कर सकें, क्योंकि इन लोगों ने आज तक लोगों को डिवाइड एंड रूल के जरिए तोड़ने की कोशिश की है, ना कि जोड़ने की। अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया के आने के बाद अब हिंदुस्तान की आवाम के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और वो मंदिरों की तामीर और मस्जिदों को गिराने को तरक्की का राज नहीं समझते, बल्कि असल मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जो कि है बेरोजगारी, करप्शन और इकोनॉमिकल कंडीशन, हमसायों के साथ ताल्लुकात जो कि आइसोलेशन तक पहुंच चुके हैं। और ऐसा पहली बार नहीं है कि किसी शख्स ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की हो, क्योंकि मशहूर भारतीय मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी भी इस नफरत और तकसीम को जो कि एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिकल पार्टियां इस्तेमाल करती हैं ख़त्म करने की कोशिश कर चुके हैं। लेकिन जाहिर है कि वो इसी मुल्क के अंदर रहते हुए डायरेक्ट इनका नाम लेकर बात नहीं कर सकते। कुछ लोग बात करते हैं नेशनैलिटी की, आज के लिए बड़ा हॉट टॉपिक है। जरा सा कोई कुछ बोल देता है तो उसको इमीडिएटली लोग आकर के बोलते हैं तो एंटी नेशनल है। व्हाट इज नेशनैलिटी? क्या नेशनैलिटी का मतलब ये है कि जो हमारी नेशनैलिटी है उससे अलग जिनकी भी नेशनैलिटी है, जो भी है, उन सबको गालियां निकालना, उन सबको उल्टा बोलना, ये है नेशनैलिटी का मतलब? ज्यादातर लोग यही तो कर रहे हैं। ये चीज देख करके मेरे को बड़ा बुरा लगता है। आप अगर देखोगे ना मेरी वीडियोस में नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर तरह के लोग हर जगह से देख रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए आप में और कोई बंदा अगर कहीं कोई पाकिस्तान में है या कोई नेपाल में है, कहीं पे, मेरे को कोई फर्क नहीं है। इंसान तो इंसान है ना। यही एक पढ़े लिखे और सच्चे इंसान की पहचान होती है। वो ये भी कह चुके हैं कि सच बोलने से कभी नहीं डरना चाहिए, चाहे सामने कोई भी मौजूद हो। खौफ का बुत तोड़ देना चाहिए, सही को सही और गलत को गलत कहना चाहिए। इससे पहले भी वो अपने लेक्चर्स के अंदर खुदा का तारुफ करवाते हुए वाज़े तौर पर कह चुके हैं कि अगर हम दुनिया के किसी भी मजहब की बात करें तो इसके अंदर खुदा का तस्वुर एक ही है। अगर ऐसा ना होता और एक से ज़्यादा खुदा मौजूद होते तो इनकी आपस के अंदर लड़ाइयाँ होती, जो कि लॉजिकल सी बात है, और उस दौरान इंसान तो तबाह हो गए होते, या हमारी ये कायनात इस तरह से स्टिल मौजूद ना होती जैसा कि आज बिल्कुल बैलेंस मौजूद है। सो इस लॉजिक से साबित होता है कि दुनिया के तमाम मज़ाहिब के अंदर खुदा का तस्वुर एक ही है। इसके अलावा बेशुमार ऐसे पढ़े लिखे पंडित हैं जो कि आज तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और स्टेट प्रोपेगेंडा यानी न्यूज़ चैनल्स, मूवीज़ और पॉलिटिकल लीडर से इस्लाम को सीख रहे थे, लेकिन जब वो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो इन्हें एहसास होता है कि वो किस कदर गलत थे। इन्हें कुरान की वो तमाम आयतें जो ये कहकर बताई गई थी कि इसके अंदर इस्लाम तशद्दुद और लड़ाई की बात करता है, वो दरअसल इसके बिल्कुल उलट दरअसल तशद्दुद को रोकने के लिए नाजिल हुई थी, जिसका गलत मतलब दुनिया को पेश किया गया। इस्लाम से ज्यादा कोई पुरान दुनिया का दीन दरअसल है ही नहीं। ईश्वर ने मुझको हिदायत दी तो ईश्वर की ही प्रेरणा थी कि सबसे पहले मैंने इस्लाम के अंतिम पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी पढ़ी। कुरान तो मैं 10 बार पढ़ चुका था, लेकिन अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मैंने सबसे पहले जीवनी पढ़ ली। जब जीवनी पढ़ी तो मुझे ये लगा कि जिन आयतों को हमने आतंकवाद से जोड़ा था
वो आयतें आतंकवाद के विरोध के लिए आई। इमेजिन करें कि जाकिर नाइक जैसे आलिम दीन को बेघर करने अरबों रुपए की मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, न्यूज चैनल्स और इदारों पर इन्वेस्टमेंट के बावजूद भी आपको ये मंजर देखना पड़े कि सच बार बार सामने आकर आपको आईना दिखाए, तो ऐसे लीडर्स का रोना पीटना तो जस्टिफाई है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।